गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने ये किया था कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान मींस एडवांस्ड में जो हम ऑर्गेनाइज करेंगे उस मॉडल को, तो ये गिवन ठीक है, ये पढ़ेंगे हम एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान मीन्स वो पहले से ही व्यवस्थापित होगा मीन्स, ठीक है, तो इसके नाम से पता चल रहा है। तो ये किसने दिया था? इट इज़ गिवन बाय डेविड ऑसबल ने, ठीक है ना। तो डेविड ऑसबल ने दिया था ये। तो एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल है क्या? एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल इज़ गिवन बाय डेविड ऑसबल हु इज़ वन ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। जो एडवांस्ड या बोल सकते हो कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान जो है वो डेविड ऑसबेल द्वारा दिया गया था, जो कि एक मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद थे। दिस थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग डील्स विथ 3 कंपोनेंट्स। तो जो ये थ्योरी है जिसमें मीनिंगफुल वर्बल जो लर्निंग है मीन्स, ठीक है, जो आप बोल सकते हो कि जो अधिगम है वो कैसे होगा? वर्बली होगा, ठीक है। तो वो 3 कंसर्न के ऊपर बेस्ड था। नंबर 1, हाउ नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड मीन्स इसका मतलब है कि करिकुलम, कि जो ज्ञान है उसको कैसे व्यवस्थित किया गया है, तो इसका मतलब है पाठ्यक्रम, ठीक है। करिकुलम कंटेंट मतलब पाठ्यक्रम, आप बोल सकते हो विषय वस्तु। हाउ द माइंड वर्क्स टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है लर्निंग, कि जो माइंड है वो कैसे वर्क करेगा टू एक्वायर न्यू इन्फॉर्मेशन, तो अधिगम कैसे होगा, ये मतलब है। थर्ड है हाउ टीचर कैन अप्लाई दीज आइडियाज अबाउट करिकुलम एंड लर्निंग व्हेन दे प्रेजेंट न्यू मटेरियल टू स्टूडेंट्स, और टीचर जो ये आइडियाज़ है उसको कैसे अप्लाई करेगा, ठीक है, करिकुलम के बारे में, जब वो क्या है नई नई कंटेंट प्रेजेंट करता है स्टूडेंट के सामने, मीन्स वो इंस्ट्रक्ट करता है स्टूडेंट को, तो कैसे वो अप्लाई करेगा दीज आइडियाज ऑफ करिकुलम to the before the students. This model is designed to strengthen students cognitive structure। तो ये किस लिए बनाया गया था? मेनली जो इसका फोकस था वो बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष को मतलब और ज़्यादा स्ट्रेंथन मतलब और ज़्यादा विकसित करने के पक्ष में था, ठीक है। इन दिस मॉडल teacher plays the role of organizer of subject matter and present information through lectures, reading and providing tasks to the learner to integrate what has been learned, ठीक है। तो इस प्रतिमान में क्या है? अध्यापक क्या है? एक बोल सकते हो आपकी ऑर्गेनाइजर का, व्यवस्थापक का कार्य करता है, ठीक है, जो कि क्या है, जब वो सब्जेक्ट मैटर जो भी हमारा विषय वस्तु है उसकी इन्फॉर्मेशन वो बच्चों को देता है थ्रू लेक्चर, ठीक है, लेक्चर से, रीडिंग से, कोई उनको टास्क दे दिया करने को, ठीक है, टू इंटीग्रेट व्हाट हैज़ बीन लर्न मीन्स जो भी बच्चों ने सीखा है उसको पूरा इकट्ठा करने के लिए, आप बोल सकते हो कि उसको एक फॉलोअप लेने के लिए उसका जो टास्क दिया जाता है, तो इसमें जो टीचर है वो एक ऑर्गेनाइजर का काम करता है। इन दिस अप्रोच टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग व्हाट इज़ टू बी लर्न। तो इसमें क्या होगा? इस अप्रोच में क्या है? टीचर सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, एंड प्रेजेंटिंग और प्रेजेंटेशन के लिए कि प्रेजेंट करेगा बच्चों को जो भी लर्न किया गया है। द लर्नर्स प्राइमरी रोल इज़ टू मास्टर आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। तो जो लर्नर है जो अधिगम करता है उसका मेन प्राथमिक कार्य क्या होगा कि वो जो भी आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन टीचर उनको दे रहा है उसके ऊपर मास्टरी करना, उसको मतलब आप बोल सकते हो कि उसको रिटेन करना। द एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड्स कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल टू द स्टूडेंट्स डायरेक्टली। तो जो अग्रिम व्यवस्थापक है वो बच्चों को सिद्धांतों और तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू ऑसवेल वेदर द मटेरियल इज मीनिंगफुल और नॉट डिपेंड्स ऑन मोर ऑन द प्रिपरेशन ऑफ अ लर्नर और ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल देन इट डज ऑन द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। कि जो ऑसवेल के अकॉर्डिंग क्या है, जो मटेरियल मीनिंगफुल हो या ना हो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन द प्रेपरेशन ऑफ द लर्नर, कि लर्नर कितना प्रिपेयर है सीखने के लिए, एंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है जो बच्चों को हमने प्रोवाइड करना है। देन इट डज ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। इसके साथ साथ कि मतलब ये मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। Ausubel maintains that a person existing cognitive structure is the foremost factor governing whether new material will be meaningful and how well it can be acquired and retained। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि ऑसवेल ने क्या बोला कि ऑसवेल मेंटेन्स दैट अ पर्सन एग्जिस्ट। ऑसवेल ने बोला कि जो पर्सन क्या है, पर्सन की जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो मतलब आप बोल सकते हो कि प्राइमरी फैक्टर है जो क्या बताता है कि न्यू मटेरियल को कैसे आप बोल सकते हो कि
जो नई नई मटेरियल्स, नई नई इंस्ट्रक्शन जो बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है वो किस तरह से प्रोवाइड करनी है, ठीक है, विल बी वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, और हाउ वेल इट कैन बी एक्वायर्ड, और वो किस तरह से कितनी अच्छी तरीके से जो बच्चा है उसको सीख रहा है और उसको रिटेन कर रहा है. तो एज पर द व्यूज़ ऑफ ऑसबेल देयर इज़ अ पैरेलल between the way subject matter is organized and the way people organize knowledge in their minds. तो इसमें बोला है कि जो अगर हम ऑसबेल के व्यू से देखें तो एक पैरेलल उसमें समांतर रूप से क्या है, इसमें आप बोल सकते हो दो चीज़ें होती हैं. जैसे सब्जेक्ट मैटर ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, बाय द वे पीपल ऑर्गेनाइज नॉलेज, ठीक है, मतलब एक आएगा कि द वे कि किस तरीके से सब्जेक्ट मैटर को ऑर्गेनाइज किया गया है, और एक आएगा कि किस तरीके से जो लोग हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को अपने दिमाग में बिठा रहे हैं, मतलब लोग का मतलब स्टूडेंट्स. इन द प्रेजेंट स्टडी एडवांस्ड organizer model is used as a tool to help students to attain the concept of English grammar with the comprehension of study material of secondary level 9th grade student. तो इसमें जैसे आप एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हो कि हमने एक एग्जाम्पल भी बोल सकते हो कि प्रेजेंट स्टडी में जो एग्जाम्पल लिया गया है वो टूल की तरह काम कर रहा है टू हेल्प द स्टूडेंट्स to understand the concept of English grammar with the comprehension of study material of secondary. तो मतलब जो भी उनको स्टडी मटेरियल मिला है उसको comprehend करके कौन सी लेवल पे, 9th ग्रेड स्टूडेंट्स सेकेंडरी लेवल के, ठीक है. तो कंपोनेंट क्या क्या आएंगे इसके, मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल. पहला आएगा सिंटैक्स, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है. तो सिंटैक्स ये हर उसमें था आपका. द एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल हैज़ 3 phases ऑफ एक्टिविटी. इसके भी 3 फेजेज़ हैं एक्टिविटी के, जिसमें ये जिसका सिंटैक्स 3 फेजेस में जाएगा. फेज़ 1 इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, ठीक है. फेज़ 2 इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द लर्निंग टास्क. फेज़ 1 में क्या होगा, प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, अग्रिम व्यवस्थापक का, ठीक है. फेज़ 2 में क्या होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क, जो भी लर्निंग टास्क हैं उसको प्रेजेंट करना है और लर्निंग मटेरियल को. एंड फेज़ 3 इज़ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन. और थर्ड में फेज़ 3 में क्या होगा कि स्ट्रेंथन करने पे ज़्यादा जोर दिया होगा कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन को. फेज़ 3 टेस्ट द रिलेशनशिप ऑफ द लर्निंग मटेरियल टू एग्जिस्टिंग आइडिया टू ब्रिंग अबाउट एन एक्टिव लर्निंग प्रोसेस. तो फेज़ जो 3 है वो रिलेशनशिप बताता है लर्निंग मटेरियल की टू द एग्जिस्टिंग आइडिया टू ब्रिंग अबाउट द एक्टिव लर्निंग प्रोसेस, ठीक है. तो डायग्राम है इसका, सिंटैक्स ऑफ द एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल. तो एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मैंने आपको बताया कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 आप इस तरह से बना सकते हो. तो पहले में आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस, फिर आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और मटेरियल, फिर आएगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन. जो आपने पीछे लिखा था वही आपने डायग्रामेटिकली यहाँ पे बता दिया है. फिर फेज़ 1 में टेबुलर फॉर्म में आप बता दो, इसको इस तरह से भी बता सकते हो. फेज़ 1 आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर. तो इसमें एक्टिविटी क्या होगी, क्लैरिफाई एम्स ऑफ द लेसन. तो जो प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर में क्या आएगा, तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी क्रियाएँ जो होगी, आउटलाइन क्या थी इसकी, प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर, ठीक है. पहले आप लिखोगे फेज़, तो यहाँ नीचे आएगा फेज़ 1. फिर दूसरे में आएगा आउटलाइन, ठीक है, किस आउटलाइन पे वो बेस्ड होगा. थर्ड है एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होगी. तो आउटलाइन होगी प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर. एक्टिविटी क्या होगी, इट क्लैरिफाइज एम ऑफ द लेसन, मीन जो भी पाठ के उद्देश्य है उसको क्लैरिफाई करेंगे ये, ठीक है. प्रेजेंट ऑर्गेनाइजर, ठीक है, ऑर्गेनाइजर को प्रेजेंट करना. फिर थर्ड आएगा, इसी सेकंड के अंदर ही 4 पार्ट आएंगे, आइडेंटिफाई डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स, जो भी डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स है उसको आइडेंटिफाई करना. गिव एग्जांपल्स, उदाहरण देना. प्रोवाइड कंटेक्स्ट को प्रोवाइड करना. और रिपीट, ठीक है ना, उसके बाद आएगा रिपीट. थर्ड में आएगा प्रॉम्प्ट अवेयरनेस ऑफ लर्नर्स रेलिवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. तो जो भी लर्नर की अवेयरनेस है और जो रेलिवेंट नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसको प्रॉम्प्ट करना, ठीक है. फिर आएगा फेज़ 2, वही आपने टेबल एक ही टेबल बनाना है. इसमें मेरे अलग अलग, आप इसको एक ही टेबल में बना सकते हो, अलग अलग तोड़ के बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो जैसे ऊपर हेडिंग लगा दी और नीचे तक ये एक ही टेबल में बना देना इसको. फेज़ 2 उसके बाद आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और मटेरियल. जो भी लर्निंग टास्क और जो मटेरियल उसको कैसे प्रेजेंट करना है. तो इसमें आएगा प्रेजेंट मटेरियल, ठीक है, एक्टिविटीज़ जो होंगी वो आएगी मटेरियल को प्रेजेंट करना. फिर मेंटेन अटेंशन को मेंटेन करना. मेक ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लिसिट, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लिसिट बनाना. मेक लॉजिकल ऑर्डर ऑफ लर्निंग मटेरियल एक्सप्लिसिट, ठीक है ना. फिर आएगा फेज़ 3 स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन. और जो भी हमारी कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन मीन बच्चों की जो कॉग्निटिव पावर है, इसका मतलब उसको स्ट्रेंथन करना. यूज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलेशन, ठीक है ना.
तो इसमें आएगा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, मीन्स इकट्ठा सबको एक साथ जोड़ के रखने का सिद्धांत यूज़ करना हमने, ठीक है। थर्ड आएगा प्रॉम्प्ट एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग, सेकंड आएगा प्रॉम्प्ट एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग, थर्ड आएगा इलिसिट क्रिटिकल अप्रोच टू सब्जेक्ट मैटर, एंड फोर्थ वन इज क्लैरिफाई। तो उसके बाद आएगा सोशल सिस्टम। इन एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल द टीचर रिटेन्स कंट्रोल ऑफ द इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर टू रिलेट द लर्निंग मटेरियल टू द ऑर्गेनाइजर एंड टू हेल्प students differentiate new material from previously lead to the सक्सेसफुल एक्विजिशन ऑफ मटेरियल। तो जो एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल है उसमें क्या होता है, टीचर जो है वो कंट्रोल को बनाए रखता है, ठीक है ना, ऑफ द इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर, जो भी इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर उसका कंट्रोल वो बनाए रखता है, और टू रिलेट द लर्निंग मटेरियल टू द ऑर्गेनाइजर, और जो भी लर्निंग मटेरियल उसको रिलेट करता है ऑर्गेनाइजर के साथ, और हेल्प द स्टूडेंट्स टू डिफ्रेंशिएट न्यू मटेरियल फ्रॉम प्रीवियसली लीड्स, मतलब जो भी पिछला जो मटेरियल उनको जो भी लर्निंग है उसको नए से डिफ्रेंशिएट, जो नई लर्निंग है जो नई उन्होंने अधिगम किया है उससे डिफ्रेंशिएट, मतलब उसमें अंतर बताने में वो सफल होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में क्या आएगा, नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग एंड रिस्पॉन्सिव बिटवीन द टीचर। तो इसमें आएगा नेगोशिएट करना है किसको, मीनिंग और रिस्पॉन्सेस बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर, ठीक है ना, मीनिंग को और रिस्पॉन्सेस को, तो किसमें आएगा नेगोशिएशन टीचर और लर्नर में, ठीक है ना, between the teacher and the learner, clarify the meaning of the new learning material with existing knowledge of students, और फिर वो क्या है क्लैरिफाई करेंगे न्यू नॉलेज के, तो जो भी नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, नई अधिगम जो है, ठीक है, उसके अर्थ को विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, और जो मतलब मीन्स इसमें भी ये आएगा कि डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और क्लैरिफाई भी करेंगे कि उनको क्या ज्ञान पहले से है और जो नया ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उसमें क्या उसका क्या अर्थ है, ठीक है। म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर रिस्पॉन्सिवली कनेक्ट ऑर्गेनाइजर एंड लर्निंग मटेरियल। तो इसमें क्या है, जो टीचर का म्यूचुअल इंटरेक्शन है, मीन्स आप बोल सकते हो कि आपसी जो सहभागिता है, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट्स में, दे रिस्पॉन्सिबली कनेक्ट ऑर्गेनाइजर्स एंड लर्निंग मटेरियल, तो वो कनेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजर्स और लर्निंग मटेरियल को उसी तरह से अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स। फिर आएगा सपोर्ट सिस्टम। द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल डिपेंड्स अपॉन द इंटीग्रल एंड अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्चुअल ऑर्गेनाइजर एंड द कंटेंट। तो इसने बोला कि जो इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव होगा एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक टोटलिटी में है, वो एक इंटीग्रल पार्ट है वो ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट ऑर्गेनाइजर एंड कंटेंट का और कंसेप्ट ऑर्गेनाइजर का, ठीक है ना। दिस मॉडल प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो ये एक गाइडलाइन का काम करती है स्ट्रक्चर मटेरियल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। फिर आता है इंस्ट्रक्शन एंड नर्चरेंट इफेक्ट। द इंस्ट्रूमेंट वैल्यूज ऑफ दिस मॉडल आर आइडियाज themselves दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइजर आर लर्न, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट वैल्यूज है इस मॉडल की, वो क्या होगी, वो आइडियाज़ होगी अपने में, दैट आर यूज्ड एज द ऑर्गेनाइजर, जो कि हम एक जो आइडियाज़ है उसको हम एज अ ऑर्गेनाइजर यूज़ करेंगे, ठीक है, एज द ऑर्गेनाइजर आर लर्न। जैसे भी ऑर्गेनाइजर को आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइजर आर लर्न एंड एज वेल एज इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट्स। तो मीन्स इसमें क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजर है दे आर लर्नड एंड एज वेल एज इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट्स। तो उन दोनों के ऊपर भी ये डिपेंड करेगी। फिर आएगा डायग्राम 2, इंस्ट्रक्शन एंड नर्चरेंट इफेक्ट ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो इसके कौन कौन से आएंगे, कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर आएगा इसका, फिर आएगा मीनिंगफुल असाइनमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, इंटरेस्ट इन इंक्वायरी, हैबिट्स ऑफ प्रीवियस थिंकिंग, ठीक है ना। फिर आएगा डायग्राम 3, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो इसमें भी 3 आएगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजर, लिंकिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू ऑर्गेनाइजर, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर इम्प्लीमेंटिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपको बता दिया था मैंने, तो ये भी आप इसमें देख सकते हो। डायग्राम 4 में कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल एंड एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल एज द मेंबर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली। तो इसमें आप दोनों को यूज़ कर रहे हो, पिछले वाले मॉडल को भी और जो एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल को भी, फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में आएगा क्रिटिकल थिंकिंग, फिर इट डिवाइड्स इनटू इंडक्टिव स्ट्रेटजीज, ठीक है, एक ब्रूनर्स के अकॉर्डिंग आ गया पिछला वाला कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। फिर यहाँ पे आएगा इट इन्वॉल्व्स
कंपेयरिंग यस एंड नो एग्जांपल्स, ठीक है। इसमें आएगा ऑसबोल के अकॉर्डिंग एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, इन्वेंशंस आ गया, और क्लासिफाइंग डाटा इनटू स्ट्रक्चर्स ये आ जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।